श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर बिमल जसु जोदायक प्रचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या ते मुहिया रोगले से विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस ते लोक उजागर रामदूत अतिरथ बलनामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित सनिवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई तुम बम्पी भरत संभा सहज बदन तुम रोयत गावे अंस कै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सन्नार सार सहित ईसा यम कुबेर तिकपाल जहाँ ते कवि कोविद सके कहाँ से तुम उपकार सुग्री वही की न राम मिलाए राजपति न तुम रो मंत्र वे सन्माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्त्र जन पर भानु ले लियोता मधुर फल जानो पौद्रिका में लिख माए जल्दी रात गए अचरज नाय दुर्गम का जगत के चेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुलारे तुम रघुवारे होत न्याय बन पे सारे सब सुखलय तुम्हारी सन्ना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जप निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन करो जन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई हमें जीवन प्रभावे चारो युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रघुवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनीत तीन जान की माता राम रसायन तुमने पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर जाए जहाँ जन्म वाली भक्त का और देवता चिन्ह हनुमत से सर सुगरे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह द्वार पाठ कर कोई छोटी बंदी मास कोई जो है पड़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध सागी गोरीसा तुलसीदास सदा हरिजय राखीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तन संकट मंगल भूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर वो ध्रुव सगलानी जपे हरे नाउ पाय अचल अनुपम ठाउ सुमरि पवन सुत पावन नुमा अपने बस करी राखे राम। ध्रुपची निगलानी से माता से वचनों से दुखी होकर हम सकाम भाव से हरि के नाम को जपा तब उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी के वश में कर लिया खाए। अपितु तो अजा मिलो गज गनिकाऊ भय मुगत हरि नाम प्रभाऊ कहो कहा लगी नाम बढ़ाई राम न सके राम गुन गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्य भी श्री हरि के नाम से प्रभाव से मुक्त हो गए हैं और नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा नाम राम को कलपत रहो कली कल्याण निवासो जो सुमृत भयो बाग ते तुलसीदासो। कलयुग में नाम राम के कल्प रूपी मनचाही पदार्थ को देने वाले कल्याण का निवास करने मुक्ति का घर है जो स्मरण करने से ही बाग और निकष तुलसीदास जी के समान पवित्र हो गया है। चौजुग तीन काल तिहु लोका भय नाम जपि जीव विवेश अभिषेका वेद पुराण संत मतु एहो सकल सुकृत मन फल राम स्नेहु। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में तीनों लोकों में नाम की जप का जीव शोक रहित हुए हैं और वेद पुराण और संतों की मत यही है कि समस्त पुण्यों को फल श्री रामचंद्र जी के राम नाम से प्रेम में होना है। ध्यान प्रथम जुग मग विधि दूजे द्वापर पर तोषत प्रभु दूजे कली केवल मल मूल मलिना पाप पयो नदी जन्म निदीना। पहले सत्य और युग से ध्यान से दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न थे। प्रत्येक युग में केवल पाप कीचड़ मलिन है और इसमें मनुष्य के पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है अर्थात पाप से अलग होना नहीं चाहता है। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बनते हैं। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला नाम नाम सकल अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितुमाता। ऐसे कराल का युग में काल के नाम से ही सकल वृक्ष हैं जो स्मरण करते ही संसार के सभी जंजालों को नाश कर देने वाले हैं। कलयुग का राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है और परलोक की परम हितैषी और इस लोक की माता पिता अर्थात परलोक के भगवान का परम धाम देता है और इस लोक के माता पिता सब प्रकार से पालन रक्षण करता है।
नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको राम नाम अवलंबन एको काल नेमि कलि कपट निदानो नाम सुमित समरथ हनुमानो। कलयुग में न कर्म है न भक्ति है न ज्ञान है न राम नाम ही एक आधार है। कपट के खान कलयुग रूपी काल ने मारने के लिए वहाँ राम नाम की बुद्धि और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक कसो कलिकाल जापद जन प्रहलाद जिमी पाले दरे सुरसाल। राम नाम से नरसिंह भगवान हैं और कलयुग कश्यप है और जाप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। जय राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय को भाय वनक आलसऊ नाम जपत मंगल दिस दसऊ सुमिर जो राम गुण गाथा करे उनाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से बुरे भाव से वैर से क्रोध से आलस्य से किसी भी तरह से नाम जपने तत्व में कल्याण होता है। उसी परम कल्याण का राम का नाम स्मरण करके रघुनाथ जी का मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधार सो सब बाती जासु कृपा नहीं कृपा आदगाती राम स्वामी को सेवक मोसो निज दिशि देख दया निधि पोसो। वे श्री रामचंद्र जी मेरी बिगड़ी सभी तरह से सुधार लेंगे जिनकी कृपा करने से ही नहीं आगाती। राम नाम से उत्तम स्वामी और मुख सरी का बुरा सेवक इतने पर भी उनकी दयानिधि ने अपनी और देखकर मेरा पालन किया। लोको वेद सुसाहिब रीति वनय सनत पहचान प्रीति गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूड मलिन उजागर। लोक और वेद में अच्छे स्वामी की ही यह रीति है कि वह विनय सुनते हुए प्रेम को पहचान लेते हैं और अमीर गरीब गवार नगरवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकावी कुकवी निजमति अनुकारी निर्भय सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला इस अंश भव परम कपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश को उत्पन्न हुए कृपाल राजा हैं। सुन सन माननी सबई सुबानी बनति भगति नीति गति वैचानी यह प्राकृत महिपाल सुबाऊ जन शिरोमणि कौशला राव। यह सबकी सुनकर और गुणवाणी भुक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी के सबका यथों के सम्मान करते हैं। यह सब संसार के राजाओं का कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रीजत राम सनित निशोते जो जग मंद मलिन मति मोते। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं और पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी राम कृपाल उपलब्ध किए कल जल जान जई सचिव सुमति कपिबाल। तथापि कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझ पर दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे जिन्होंने पत्थरों के राज और बंदर बालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत राम सहित उपहास साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री रामचंद्र जी की निंदा को कहते हैं कि तुलसीदास जी का नाथ जैसे स्वामी तुलसीदास जी का सेवक है। अतिबाड़ी बोरे ठिठाई खोरी सुन अग नर कौनाख सग सुकोरी समुझ सैम मोई अब डर अपने सो सुधी राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत ही कुबड़ाई और दोष है। यह पाप को सुनकर नरक में भी नाक से गुड़ ले और अर्थात नरक भी मेरे लिए ठोर नहीं है यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित से डर हो रहा है। किंतु भगवान रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस मेरी ठिठाई को दोष न ध्यान दिया। सुनी अब लोग सुचित चखरा चाही भक्ति मोरी मति स्वामी सराही कहत नसाई हो ही अनीकी रीजत राम जान जन जैत की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस प्रभात को सुनकर देख अपने सुचित रूपी चक्षु निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि के उल्टे सराहना की। किंतु कहने से मैं चाहे बिगड़ ही जाए अर्थात मैं चाहे अपने भगवान का सेवक कहलाता हूँ परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने उनको सेवक बनने योग्य ही नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी विमिताश की हृदय की अच्छी व स्थिति जानकर ही नहीं चाहते हैं। रहते न प्रभु चीत चूक किए की करति सुरति सर बाय ही की जय अग बदे ब्याद जिम्मी वाली फिर सो कंटन सोई के चाली।
प्रभु के चित्त में भक्तों की हुई भूल चूक को याद नहीं रहती और वे भूल जाते हैं और उनके हृदय में अच्छाई नेकी और 100 बार याद करते रहते हैं। जिनके पाप के कारण उन्होंने बलि को वैदी को कर मारा और वैसे ही कुचाल को सुग्रीव ने चली। सोई कर तूत विभीषण केरी सपने सो नर राम सियरेरी न ते भरत बेटत सन्माने राज सवार रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में उनसे इनमें विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने का समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में सभी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरि तर कपि डार पर ते डाय की अब आमान तुलसी काऊ न राम से साहेब सील निदान। प्रभु श्री रामचंद्र जी और तो वृक्ष के नीचे बांदर डाली अर्थात काम मर्द पुरुषोत्तम सचिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं के कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी इन्होंने अपने सम्मान बना लिया। और तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है सबकी को नीक जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। श्री रामचंद्र जी और की अपनी अच्छाई से ही सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण माँ स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यही बात सच है कि तुलसीदास जी भी कभी सद्या कल्याण होगा। एहि विधि निज गुण दोष कई सबकी बहुर सिर नसाय बरनौ रघुवर विशद जसु सुने कली कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको फिर से नवाकर शिवनाथ जी निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जैसे सुनने का कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई भारद्वाज मुनि ब्रह सुनाई कहे सोई संवाद बखाने सुने सकल सुजन मन माई। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी। यह संवाद से मैं बखान कहूँगा। सभी सज्जनगण सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभुकीन यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमरे सुनावा सोए शिव का भूषण दे दीना राम भगत अधिकारे चीना। शिव जी ने पहले ही स्वामी चरित्र को रखा है, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, फिर चरित्र को शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेईसन जाग बालक पुनि पावा तेने पुनि भारद्वाज प्रतिगावा ते श्रोतात्मक तरासमशीला सवधर सी जाने हर लीला। उनका काकभूषण जी को फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, फिर उन्होंने उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी उसके समान शील वाले समदर्शी हैं और शरीर की लीला को जानते हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना कर तलगत आमलक समाना और जे हरि भगत सुजाना कह सुनय समझय विधिनाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों पर हथेली पर रखे हुए आमले के समान पृथक जानते हैं, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं के रहस्य जाने वाले हरिभक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन गुण सुनी कथा सो सुकर खेत समझे नहीं तसी बालपन तब अति रहित अचेत। फिर वही कथा मैंने वराज क्षेत्र में अपने गुरुजी को से सुनी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण मैं बहुत बेसमझ था, इससे उस प्रकार अच्छी तरह से नहीं समझा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गोड़ किमि समझा मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित में मोड़। श्री रामचंद्र जी की गौड़ कथा में वक्ता कहने वाला और श्रोता सुनने वाला दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों को ग्रसा हुआ मामूढ़ जीव जी भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। तद भी कहे गुरु बारही बारा समझे परि कछुमति अनुसारा भाषा बद कब मैं सो मोरे मन प्रबोध जयो। तो भी गुरुजी ने बार बार कथा कही और फिर बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। यही अब बात द्वारा भाषा रची गई है, जैसे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुध विवेक बल मोरे तस तही है भारी के प्रेरे निज संदेह मोह ब्रह्म हर नहीं करो कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ भी मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय की प्रीति के कारण उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान तथा भ्रम को हरने वाली यह कथा रचता हूँ, और जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कुल कलुष भंजनी राम कथा कलि पनंग पर नहीं बुने विवेक भाव कहु करनी
रामकथा पंडितों को विश्राम देने वाले तथा संबंधियों को मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले, कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। रामकथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और मोबेक रूपी अग्नि के समय प्रकट करने के लिए अरणि मंथन को जानने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा को ज्ञानी प्राप्त करते हैं। राम कथा कलि कामद गाय, सुजन सजीवनी मोर सुहाई, सोई बहु सुधा तरंगनी, भय भंजन ब्रह्म द्वेक अवंगनी। राम कथा कलयुग के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले कामधेनु गो हैं। सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है और पृथ्वी यही अमृत की नदी है। जन्म मन रूपी और भय का नाश करने वाले ब्रह्मरूप मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, सद साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी, संत समाज पयोति रामासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह रामकथा असुरों की सेना के समान, नरकों को नाश करने वाली, साधु देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती जी दुर्गा हैं। यह संत समाज क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और समुद्र विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोमसी जग जमुनासी, विजयवन मुक्ति हेतु जन काशी, राम प्रिय पावनी तुलसी, तुलसी हितासी हित ही तुलसी की। यमदूतों को मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत की यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री रामचंद्र जी के पवित्र तुलसीदास जी के समान है और तुलसीदास जी के हुए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय के हित करने वाले। शिव प्रिय में कल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अनब अति अतिथि सी, रघुवर भक्ति प्रेम परमीसी। यह श्री राम कथा शिव जी की नर्मदा जी की समान प्यारी है और यह सभी सिद्धियों की सुख संपत्ति राशि है। सद्गुणों रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान हैं और रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमान। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग सने वन सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है और सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है और जिसमें सीता जी और रामचंद्र जी विहार करते हैं। रामचरित्र चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारो, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धर धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र वह सुंदर चिंतामणि है और संतों को सुबुद्धि स्त्री का सुंदर भंडार और श्री रामचंद्र जी गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, भक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विविध वेद भव भीम रोग के, जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म क्षेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने वाले के लिए देवताओं के वैद्य और श्रेणी कुमार के समान है और ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म नियमों का भी है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय बालक परलोक लोक के, सचिव सुबट भूपति विचार के, कुबज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और नाश करने वाले श्लोक में परलोक के प्रिय पालन करने वाले, विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सुख के लिए अगस्त मुनि है। काम को कलिमल करी गनि के रिसावक जन मन मन ही के आदत, पूजय प्रियतम पुरारी कामद धन आधारित दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी अतिथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य प्रियतम अतिथि और दरिद्रा दुख दावन को बुझाने वाली कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, बेटत कठिन कुअंक बाल के, हरण मौतम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जल तर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए तंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों और मंद प्रवाद को मिटा देने वाले अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्यकरणों के कमान, सेवक रूपी धान के पालन करने वाले मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरु वरते, सेवत सुलभ सुखद हरि हरि के, सुकब हरि नव न उड़गनते, राम भगत जन जीवन धनते। मनोवांछित फल देने वाले श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान, सेवा करने वाले हरि हरि के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं।
सुख विरूपी शरद ऋतु के समान रूपी आकाश को शोभित करने के लिए तारागण के समान श्री रामचंद्र जी के भक्तों का जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल पूरी भोग के जग हित निरुपवाद लोग के सेवक मन मानस वराल से पावन गंग तरल माल से संपूर्ण पुण्यों के फल मान भोगों के समान है। जगत छल रहित यथार्थ हित करने वाले साधु हितों के समान है। सेवकों का मन रूपी मानसरोवर के लिए अंश के समान पवित्र करने वाली गंगा जी की तरण मालाओं के समान है। कुफत कुतरक कुचाल कली कपट दम्भ शासन दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री रामचंद्र जी गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल कलयुग के कपट दम्भ वाखंडों के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन को जलाने के लिए अग्नि। आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की। आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की। सुख सनकादिक से सरुसारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। सुख सनकादिक से सरुसारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की। मुनिजन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सभी की। मुनिजन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सभी की। आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काकभुसुंडी करुण के ई की। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काकभुसुंडी करुण के ई की। आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की। कलिमल हर विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुकुति जुबती की। कलिमल हर विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की। आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की।